नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आज हम हमारे प्रकरण मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। भूगोल वास्तव में क्या होता है? भूगोल की परिभाषा है कि भू यानी पृथ्वी अर्थात हमारे चारों जो स्थल है, हम जिस स्थल पर निवास करते हैं और उस विस्तार कर जिस हम निवास करते हैं वह स्थान एक गोलाकार में है या एक पृथ्वी के अंडाकार आकार के रूप में माना गया, अर्थात इसे हमें भूगोल का नाम दिया। अर्थात पृथ्वी का वह गोलाकार रूप जो हमारे सामने विद्यमान है, जिस पर मानव निवास करता है, वह भूगोल कहलाता है। भूगोल मानव भूगोल की एक आधारभूत संरचना है। भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का गोलाकार आकार। पृथ्वी का गोल होना या अंडाकार होना भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का गोल होना या पृथ्वी का एक अंडाकार का रूप होना वास्तव में भूगोल कहलाता है। भूगोल एक व्यवहारिक विषय है, एक संकलनात्मक विषय है। भूगोल एक व्यवहारिक विषय है। यह एक अनुभवात्मक विषय भी है और यह एक संकलनात्मक विषय भी है। व्यवहारिक संकलनात्मक और अनुभवात्मक विषय माना गया है। मानव भूगोल में उसका अध्ययन किया जाता है जिस क्षेत्र में मानव द्वारा क्रियाकलाप किए जाते हैं तथा मानव के अनुभव व तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, वो भी मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल की दो शाखाएं हैं। मानव भूगोल की दो शाखाएं हैं। नंबर 1 भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दो शाखाएं हैं। भौतिक भूगोल के अंदर पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। जो हमारे चारों ओर आवरण है, जो पर्यावरण है, उसका अध्ययन किया जाता है, वह है भौतिक भूगोल में होता है। दूसरा है मानवीय भूगोल। मानव भूगोल उसे कहते हैं जिसमें पर्यावरण और सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, वह मानव भूगोल के अंतर्गत आता है।
जिसमें पर्यावरण और सांस्कृतिक दोनों शामिल होते हैं। आधुनिक मानव भूगोल का जो जन्मदाता है, जो जर्मन का एक भूगोलवेत्ता है, नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता जर्मन का भूगोलवेत्ता है, नाम है फ्रेडरिक रेटजेल, जिसे आधुनिक मानव भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल के एक भूगोलवेत्ता हुए हंटिंगटन। हंटिंगटन ने मानव भूगोल को 2 वर्गों में बांटा है। भूगोलवेत्ता का नाम है हंटिंगटन, जिसने भूगोल को 2 वर्गों में बांटा है। पहला है मानवीय दशाएं और दूसरा है भौतिक दशाएं। मानवीय दशाएं में क्या होता है, मानव के द्वारा जो जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, जैसे सांस्कृतिक, व्यवहारिक, आनुभाविक इत्यादि कार्य जो मानव के द्वारा किए जाते हैं, और सांस्कृतिक, पर्यावरण में मानव रहते हुए अपनी संस्कृति रीति रिवाज को अपनाता है, ये मानवीय दशाएं होती है। और अपने व्यवहार के द्वारा मानव का जो अध्ययन करते हैं, तो अब क्या है, मानव भूगोल से संबंधित कुछ तथ्य है। मानव भूगोल से संबंधित तथ्य में क्या आएंगे, मानव भूगोल के तथ्य। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इस पाठ का कि मानवीय भूगोल के मुख्य तथ्यों को लिखो। तो नंबर 1 जनसंख्या, यह मानव से संबंधित है। दूसरा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं मानव की आवश्यकता को पूर्ति करने हेतु प्रकृति के द्वारा जो हमें प्रदान किया जा रहा है, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण, मानवीय भूगोल में ही संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, न कि भौतिक भूगोल में, क्योंकि मानव के द्वारा संस्कृति का परिपालन किया जाता है और मानव के द्वारा संस्कृति को अपनाना ही सांस्कृतिक वातावरण कहलाता है। चौथा तथ्य है कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम मतलब समय के अनुसार मानव में परिवर्तन आना, अर्थात समय के अनुसार मानव ही हमारे भूगोल में परिवर्तन कर सकता है, इसलिए इसे कालिक अनुक्रम ही कहते हैं। पांचवा है नियोजन व प्रादेशिक संगठन, अर्थात मानव ही हमारी प्रकृति को नियोजन कर सकता है। प्रकृति की सुरक्षा मानव के हाथ में है और प्रादेशिक संगठन है अपने प्रदेशों की सुरक्षा करना
ये एक मानव ही कर सकता है। और अंतिम है अन्य विशेष तथ्य, जिसमें मानव के द्वारा की गई सभी अभिक्रियाएं, सभी कार्य और प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सभी संगठनों को और आने वाले भविष्य के अनुक्रमों को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाता है, ये मानव पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट, हमारे भूगोल से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें। हम अगले क्लास के अंदर लेकर आ रहे हैं भूगोल से संबंधित नया टॉपिक। थैंक्स, धन्यवाद।